पूरे मेवाड़ में विरोध के बाद बदलेंगे युद्ध तिथि और जय पराजय के गलत तथ्य। आखिर रक्त तलाई से गुरुवार देर शाम को हटाए विसंगत शिलालेख नए लगेंगे। खमनोर मेवाड़ की आन बान और आज़ादी की अक्षुण्णता के लिए लड़े गए हल्दीघाटी के युद्ध में मुगलों से मुकाबले में महाराणा प्रताप की सेना के पीछे हटने की नौबत आने या पराजय होने जैसे विसंगत और विवादित तथ्यों को इतिहासकारों ने गहन शोध एवं पुनर्लेखन से किताबों में तो बदल दिया। माना जा रहा है कि धरातल पर भी हल्दीघाटी के इतिहास में अपेक्षित सुधार की मेवाड़ भर से उठ रही जन हुंकार ने बदलाव की शुरुआत कर दी है। रणभूमि रक्त तलाई में दशकों से मेवाड़ी सेना को कमतर दिखाते और वीरों के बलिदानी घोरों को ठेस पहुंचाते प्राचीन शिलालेख गुरुवार देर शाम को हटा लिए गए हैं। संभव है कि अब हल्दीघाटी में आने वाले पर्यटक मुगल बादशाह अकबर और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की सेनाओं के मध्य 16वीं शताब्दी में हुए इस भीषण संग्राम की युद्ध तिथि और जय पराजय का सही इतिहास पढ़ सकेंगे। ऐतिहासिक हल्दीघाटी युद्ध की मुख्य रणस्थलीय रक्त तलाई में विसंगतियों और विवादों से घिरे ये शिलालेख जिम्मेदारों की मौजूदगी में हटा दिए गए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर उदयपुर उपमंडल स्तर के अधिकारी गुरुवार को रक्त तलाई आए और इन शिलालेखों को हटवाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। एक एक कर उन सभी शिलालेखों को हटा दिया जिन पर नाराजगी और विरोध जताया जा रहा था। रक्त तलाई में कुल 3 शिलालेख हटाए गए। उल्लेखनीय है कि रक्त तलाई में लगे विवादित तथ्यों एवं विसंगतियों वाले इन शिलालेखों को हटाने की सांसद दिया कुमारी व रासमन विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने भी केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री सहित अन्य नेताओं व अधिकारियों से मांग की थी। महाराणा प्रताप से जुड़े अनेक संगठनों एवं इतिहास प्रेमियों ने भी इन शिलालेखों को शीघ्र हटाने की मांग का समर्थन किया था। यहाँ से हटाए शिलालेख रक्त तलाई में मुख्य द्वार के पास ही दाईं ओर उद्यान में पर्यटन विभाग की ओर से करीब 12 साल पहले लगाए गए शिलालेख हटा दिए गए। ये शिलालेख लाल रंग के पत्थरों से बने थे जिन पर सफ़ेद रंग में इबारत लिखी थी। इन शिलालेखों पर हल्दीघाटी युद्ध तिथि 18 जून 1576 दर्शाई गई थी, जिन्हें इतिहासकारों के मतैक्य से वास्तविक युद्ध तिथि माना गया है। इन शिलालेखों में इबारत मिटने लगी थी जिन्हें गुरुवार को हटा दिया गया। इसी तरह रक्त तलाई के बीच में दक्षिण की ओर आमुख खड़े दशकों पुराने उन सफ़ेद रंग के पत्थर पर काले रंग की इबारत वाले शिलालेख को भी हटा दिया गया, जिस पर सबसे ज़्यादा विवाद और आपत्ति जताई जा रही थी। इस शिलालेख में हल्दीघाटी युद्ध तिथि 21 जून 1576 लिखी थी, जिसे अभी तक पर्यटक पढ़ते रहे हैं। पुरातत्व विभाग और पर्यटन विभाग के शिलालेखों में युद्ध तिथि को लेकर बनी विसंगति को पत्रिका ने प्रमुखता से उठाया था। रक्त तलाई में कब्रिस्तान के बाहर लगे सफ़ेद पत्थर के इस प्राचीन शिलालेख पर दर्ज उस तथ्य से भी लोगों को आपत्ति थी जिसमें युद्ध में प्रताप को पीछे हटना पड़ा बताया जा रहा था। शिलालेख पर दर्ज इस तथ्य को कुरेदा भी गया और उकेरा भी गया। उदयपुर के इतिहासकार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा ने हाल ही के वर्षों में जारी शोध पत्रों में हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के विजय होने व मेवाड़ में अकबर के तक ना जमने देने और मुगलिया सुल्तनत के मसूबों की करारी हार होने के तथ्य प्रस्तुत किए हैं। नए शिलालेख बन रहे हैं। प्राचीन शिलालेख हटाने आए पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट न कहते हुए सिर्फ ये बताया कि शिलालेख पुराने होने के कारण हटाए गए हैं। हालांकि अधिकारियों ने उनके स्थान पर हाथों हाथ कोई भी नया शिलालेख नहीं लगाया, सिर्फ विवादित और पुराने शिलालेखों को हटाने की कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने इस बारे में बताया कि नए शिलालेख तैयार किए जा रहे हैं। हटाए गए शिलालेखों के स्थान पर जल्दी ही नए शिलालेखों की स्थापना की जाएगी। विवादित शिलालेख हटने पर अब लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि नए शिलालेख रक्त तलाई में आने वाले पर्यटकों को राणा प्रताप की विजय की गाथा बताएंगे। युद्ध तिथि को लेकर बना भ्रम भी दूर होगा।